हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 5 रोबोट के बारे में पढ़ेंगे। है ना, ये वीडियो रोबोट के बारे में है। इसको लेखक मंडन ने लिखा है। रोबोट जानते हैं ना, जो मशीनी आदमी है, समझो मशीन से बना होता है और जो आदमी मनुष्य से अधिक काम कर सकता है, उससे ज़्यादा स्पीड से और उससे भारी काम भी कर सकता है। तो चलिए आज हम रोबोट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ, विज्ञान ने आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। आकाश में उड़ान भरना, विदेशों में बैठे अपने संबंधियों से घर बैठे बातें कर लेना तो कल की बात हो गई, है ना। ये जो है बहुत पुराने हो गए, मतलब विज्ञान ने इसको बहुत पहले विकास कर लिया था। अब आज देखिए, आज रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना और वहाँ चहलकदमी करना भी वैज्ञानिकों ने सहज कर दिया है। अभी जानते हैं ना, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। मतलब चांद के ऊपर जीव खोजा जा रहा है, मतलब जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको वहाँ पे ढूंढा जा रहा है। जैसे पृथ्वी में है ना पानी, हवा, उसी प्रकार से वहाँ भी ढूंढा जा रहा है। देखिए, इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने यंत्र मानव रोबोट का आविष्कार किया है, जो आदेश पाकर काम करता है ना। उसको हम आदेश देते हैं, मतलब मशीन के थ्रू ही। जैसे कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट डालते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है, उसी प्रकार से रोबोट में भी कुछ इनपुट डालते हैं। जैसे आपको ये पेन क्या करना है, उठाकर मेरे को देना है, ऐसा डाल सकते हैं तो वो आपको पकड़ के देगा। या नमस्ते बोलने के लिए बोलोगे, नमस्ते बोलेगा। इस यंत्र मानव की कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे, मतलब रोबोट के बारे में पढ़ेंगे। रोबोट किस प्रकार से क्या क्या काम करता है, हमारे लिए क्या उपयोगी है और बहुत से क्षेत्र में है उसका उपयोग, उसको देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ में हम सीखेंगे ना, इस पाठ में हम जो व्याकरण से संबंधित क्या क्या सीखेंगे, चलिए देखिए। विशेषण, विशेष्य, कारक चिन्ह, वाक्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माण करना, ये सीखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ लेते हैं। मेरे साथ पढ़िए। आज राहुल का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है जी? राहुल का। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त एवं खुश नजर आ रहा है। सुबह वह जल्दी उठ गया। सुबह से वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसका जन्मदिन है ना। आप सभी भी खुश रहते हैं जिस दिन आपका बर्थडे रहता है, उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, सबसे आपको विशेष मिलते हैं, तो आप बहुत हैप्पी हो जाते हैं ना। तो उस दिन वो क्या किया, राहुल जल्दी उठ गया और व्यस्त भी था, बहुत खुश था। जल्दी उठकर नहा धो लिया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा था, है ना। आप भी अपने दोस्तों को बुलाते हैं जब आपका जन्मदिन होता है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? ताकि उसका हेल्प कर सके हैं। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना है। राहुल क्या कर रहा था? जिस कमरे में जन्मदिन मनाना है उसको सजा रहा था। आप लोग भी सजाते हैं ना, कोई सा भी हॉल है या आपका रूम है जहाँ आपको बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। जैसे आप लोग क्या क्या करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? बलून लगाते हैं, क्रैप पेपर लगाते हैं, कैप पहनते हैं, केक मंगवाते हैं और म्यूज़िक भी चलाते हैं। तो आप अपने जन्मदिन में क्या क्या करते हैं वो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। राहुल ने किया उसी प्रकार किए या डिफरेंट किए। राहुल ने इस जन्मदिन पर राहुल के पिता जी ने एक अनूठा उपहार देने की बात कही। राहुल तथा उसके मित्रों में इस अनूठे उपहार को देखने के लिए विशेष उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्नता थी। सबको रहता है एक्साइटमेंट
इसी प्रकार राहुल और उसके दोस्तों को भी एक्साइटमेंट था। शाम को सभी मित्रों एवं अतिथियों के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो हम जो हिंदू फैमिली है उसमें इस प्रकार से करते हैं, तिलक लगाते हैं और आरती करते हैं ना। उनके मित्रों ने गुब्बारा उड़ाए, इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सभी ने क्या किया, गुब्बारा को उड़ाया, मतलब फोड़े भी और तालियों की गड़गड़ाहट हुई, मतलब सब ताली बजाए। और विश्व के सब ने एक स्वर से गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हूँ 50,000। है ना, ये जो है गाना है जब आप लोग गाते हैं ना बर्थडे सॉन्ग जी। करण ने टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया। संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे, क्योंकि क्या म्यूजिक चल रहा था तो सब क्या करें, नाचने लगे। किंतु संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। सभी बच्चों का ध्यान उस उपहार की ओर था। संगीत जो है जल्दी बंद कर दिए और सब बच्चों का ध्यान कहाँ था, उस उपहार की ओर था जो आज कौन देने वाले थे, राहुल के पिताजी देने वाले थे। जो आज राहुल के पिताजी राहुल को देने वाले थे। किसको देने वाले थे, राहुल को। सुंदर चमकीले कागज से ढका रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डिब्बा सबके बीच लाया गया, है ना, सबके बीच लाया गया, क्योंकि गिफ्ट को उसी प्रकार से पैक किया जाता है। राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से डिब्बे का फीता खोलने को कहा, उस डिब्बे का फीता काटने को कहा। डिब्बा खोला गया है ना, जो गिफ्ट पेपर है उसको खोला गया। उसके अंदर एक बड़ा खिलौना था। खिलौना क्या था, लोहे का बना हुआ एक आदमी। सभी बच्चे उसे छू छू कर देखने लगे। एक ने कहा, यह तो लोहे का आदमी है। दूसरे ने कहा, यह तो काफ़ी भारी है। तीसरे ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे। है ना, कोई नया चीज़ देखो तो सबको एक्साइटमेंट रहता है उसके बारे में जानने के लिए, वह क्या है, कहाँ से आया है, ये क्या काम करेगा, सब एक्साइटमेंट रहता है। उसी प्रकार से राहुल और उसके दोस्तों को भी एक्साइटमेंट था, तो सब क्या कर रहे थे, क्वेश्चन किए जा रहे थे ना। तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों, यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। क्या है ये, रोबोट है, मशीनी मनुष्य है। यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है जो आदमी की तरह कार्य करती है। देखो, मैं इसे चालू करता हूँ, तुम सब इसके करतब देखना। अब उसको चालू कर रहे हैं, अब उसको देखना है। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। रोबोट ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़कर सबको क्या किया, नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। क्योंकि राहुल का क्या था, आज जन्मदिन था, तो उसको रोबोट ने बधाई दिया। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देख खुशी से उछल पड़े। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम एवं मार्च पास्ट करके भी दिखाया, है ना। उस रोबोट में एक ऐसा कैलकुलेशन कर दिया गया था, उस सिस्टम को बनाया गया था उसके पापा द्वारा, कि वो मार्च पास्ट, व्यायाम और सबको नमस्ते करना, इस प्रकार से काम कर रहा था। बच्चे रोबोट के करतब देखकर हैरान थे, क्योंकि वह काम भी करता था, बोलता भी था। तो ऐसा कैसे हो गया करके सब
हैरान थे ना। राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी रोबोट और क्या क्या काम करता है? पिताजी ने बताया, बेटे यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, लेकिन इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है, कोई कठिन काम नहीं करता है ना। ये खिलौना वाला रोबोट है, इसी कारण वो क्या करेगा, मनोरंजन वाला काम बस करेगा और काम है ना, कोई कठिन काम नहीं करता है। वैज्ञानिकों ने आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं, इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं। इस रोबोट की तुलना में है ना, जो काम कर लेते हैं अपने से या ऑर्डर करते हैं, तो इसकी तुलना में बहुत ही कठिन होता है। जटिल मीन्स होता है कठिन। ऐसे रोबोट को बनाने में समय भी बहुत लगता है। इस तरह के बहुत ही समय लगता है, इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। करण ने पूछा, चाचा जी जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं ना? जब वो महंगा है तो उसे क्यों बनाया जाता है? बोला जाए उसके जो दोस्त है वो आगे देखिए। राहुल के पिताजी ने कहा, बेटे कुछ ऐसे भी देश हैं जहां घर या कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, वहां इनसे काम लिया जाता है ना। 2-3 मनुष्य का काम जो रोबोट है एक साथ कर सकता है। सीमा ने पूछा, चाचा जी आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं, ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं, है ना। जो काम है वो बहुत सारे मनुष्य करने से हो जाएगा, तो रोबोट को क्यों बनाया जाता है? महंगा होता है क्योंकि रोबोट है ना। क्या ये आदमियों से भी अधिक काम करते हैं? ये आदमी से भी अधिक काम करेगा क्योंकि मशीनी चीज़, इसको थक भी नहीं लगता। हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक काम कर सकते हैं, ये थकते नहीं, इनसे गलतियाँ भी नहीं होती। ये रोबोट कुछ ऐसे ही काम करते हैं जो आदमियों के वश में नहीं होते, जिनसे आदमियों की जान का खतरा होता है ना। रोबोट कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे आदमियों की जान को खतरा होता है। आगे और देखते हैं। क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। अभी हम लोग जो पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुकुल आ गया। मुकुल ने पूछा, चाचा जी वे किस तरह के काम करते थे? देखिए जो रोबोट है वो किस तरह के काम करते हैं उसको पूछ रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकता, उसको कौन करता है जी? रोबोट, क्योंकि रोबोट खुद मशीन का बना होता है, लोहे का, तो उसको क्या गर्म लगेगा? नहीं लगता। गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैसें निकलती है ना, जो कुआं और खदान है अगर नज़दीक में हुआ गहरे तेल वाला, तो वहाँ से क्या निकलता है? जहरीली गैस निकलता है। वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। इसको भेजा जाता है, रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी मिस होता है, जो पानी के अंदर क्या क्या निरीक्षण करता है ना, जैसे कितने मात्रा में पानी का घुलनशील अगर है तो खराब है, या कोई भी तत्व है उसका, या समुद्र अंदर कुछ है तो नहीं खतरा। मछलियों के जांच के लिए भी रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ भी
रोबोट मनुष्यों से अच्छा और तेजी से काम कर सकते हैं। राहुल ने पूछा, पिताजी ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं? इन्हें कैसे पता होता है कि कौन सा काम कब और कहाँ कैसे करना है? बेटे, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह इस मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट फिट होती है, जिन्हें लाखों आदेश जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाने हों उनकी सूची इस मशीन में जिनमें लाखों आदेश जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाने हों उनकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है ना। कोई भी काम करवाना है तो उसको इनपुट कर दिया जाता है उस मशीन में, फिर वो काम रोबोट द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करते जाते हैं। सीधे ढंग से हम यह कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फीड होता है, जिसमें ये आदेश भरे होते हैं ना। कंप्यूटर फिट होता है, उसमें आदेश भरे होते हैं, फिर उसके थ्रू टीवी को चलाया जाता है। रोबोट में कुछ विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी जाती है ना। इनसे वे किसी भी वस्तु को पकड़ सकने और छोड़ सकते हैं। इनसे वे किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं और छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें उंगलियां बना दी जाती हैं। धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं भी हिला सकते हैं ना उसको। आगे और है, ये जो चैप्टर है बहुत लंबा है। रोबोट में कई प्रकार की गति करने की क्षमता होती है ना, बहुत गति रहता है उसमें, स्पीड रहता है। ये हल्के से हल्का और भारी से भारी काम भी कर सकता है। कुछ तो ऐसे भी रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से वे किसी समस्या का पर निवारण भी ले सकता है। एक आगे और देखिए, एक रोबोट तो ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज में पायलट का काम करता है। वह आम उड़ानों पर नियंत्रण कर सकता है। रोबोट आजकल बहुत विकसित हो गया है। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करता है, मतलब इस प्रकार का टेबल साफ करता है। घरों में कपड़े धोता है, बिस्तर बिछाता है। अब तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा सकते हैं। बेटे, अब समझ में आ गया कि यह जो खिलौना आपको उपहार में मिला है वास्तव में वह क्या चीज़ है ना, क्या चीज़ है? वो रोबोट है। राहुल ने इस अनूठे उपहार के लिए अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। राहुल के सभी दोस्तों ने रोबोट की जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जन्मदिन की पार्टी की मेज सजी थी है ना। सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद बच्चे है ना, खाने के बाद सभी बहुत देर तक रोबोट के करतब देखते रहे, उसके साथ खेलते रहे। रात को है ना
उसके बाद खेलते रहे ना, और क्या किया, बच्चे थे, बड़ों को भी खूब आनंद आ रहा था रोबोट पाठ पढ़ के। रोबोट जो है कठिन से कठिन काम को करता है और मनुष्य के लिए इजी बना देता है। उसी काम को मनुष्य झट से नहीं कर सकता, लेकिन रोबोट जो है झट से कर सकता है। शब्दार्थ, चलिए अब हम लोग प्रश्न अभ्यास देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शब्दार्थ देख लीजिए, यहाँ पे व्यस्त मिस होता है काम में लगा हुआ, कर्तव्य मिस होता है आश्चर्यजनक, तुलना मिस होता है दो पात्रों, दो वस्तुओं के गुण दोष का मिलान करना है, विपरीत मिस होता है उल्टा, है ना। और अनूठा मतलब अनोखा, रिमोट कंट्रोल दूर से नियंत्रण करने वाले यंत्र, अंतरिक्ष मतलब आकाश, यूनिट मतलब इकाई। इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग प्रश्न अभ्यास देखेंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।